लेकिन एक ऐसा तत्व है जो अपने पद से च्युत नहीं होता, वह आत्म तत्व है। अपने अंतःकरण में है तो हम आत्म तत्व बोलते हैं, और सर्वव्यापक है तो परमात्मा है। वह परमात्मा अच्युत है तो आपका आत्मा भी अच्युत है। वह परमात्मा गोविंद है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा विचरण करने की सत्ता उसी की। आंख देखती है, जीभ चखती है, नाक सूंघता है, त्वचा स्पर्श करती है, ये सब अच्युत गोविंद की सत्ता है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अनंत नाम है उस परमात्मा के। हजार हजार नाम तो हिंदू ऋषियों ने खोजे, ईसाई और इस्लाम ने 99 नाम और 101 नाम खोजे, किसी ने 27 नाम खोजे, चीनियों ने अपना ढंग का खोजा, लेकिन उस परमेश्वर के अनंत नाम अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्व रोगाणि। उस भगवान का आश्रय, भगवान का ज्ञान, भगवान में विश्रांति सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देती है। शरीर के रोग तो होते हैं, मन में और भी खतरनाक रोग होते हैं, और उसी मन के रोगों से जीव बेचारा कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है, कभी कीड़ा और मच्छर बन जाता है, गुल्लर के फल में जंतु की नाई बन जाता है, तो कभी राजा बन जाता है। ये मन और बुद्धि के दोष भी जीव को परेशान करते हैं। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम। सारे दोषों का और रोगों का मूल है बुद्धि की मंदता, बुद्धि की नासमझी। बुद्धि की नासमझी का ये प्रत्यक्ष लक्षण है कि जो जो निर्णय करते हैं उनके अनुसार होता है तो भोग भोग कर थक जाते हैं, और नहीं होता है तो विषाद में पड़ते हैं। ये बुद्धि का। अब सिगरेट पिया, फूंक मारे, बेकार है, फेंक दिया, लेकिन थोड़े घंटों के बाद, थोड़ी देर के बाद फिर बुद्धि निर्णय करेगी फूंक मार ले। ऐसे ही शमशान में जाते हैं तो अपने कुटुंबी, मित्र, स्वजन बबुक बबुक आग में जल रहे हैं। उस समय लगता है कि यार कुछ भी नहीं, ये जिंदगी क्या रखा है। उस समय विवेक जगता है, लेकिन बुद्धि की मंदता से फिर विवेक ढक जाता और लगा आपाधापी। पति पत्नी के काम भोग के बाद लगता है कि कुछ भी नहीं, बेकार है। फिर थोड़े दिन के बाद वही करते। शायद चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। फिसल फिसल के फिर फिसलने को जाते, गिर गिर के फिर गिरने को जाते। क्या करें, छूटता नहीं, आदत है। समझते कुछ नहीं, बेकार है, लेकिन क्या करें। तो भगवान ने कहा भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जो मुझे दृढ़ता से भज जाता, दृढ़ता से जो भजता है। भजता है, उसकी बुद्धि में तो थोड़ी विश्रांति मिलती है तो भगवत बल जगता है। लेकिन जो दृढ़ता से नहीं भजता है तो एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। सामान्य आदमी से तो चलो ठीक है, सत्संगी है, धार्मिक है, लेकिन पूर्ण तृप्ति, पूर्ण तसल्ली, पूर्ण मनुष्य जीवन का फल उन अधकचरों को भी नहीं मिलता।
जो मंद बुद्धि के हैं, कोई भी आए उनकी बुद्धि पलट दे, घुमा दे। मीराबाई भक्ति करती थी और विक्रम राणा उसे रोकता था। जब विक्रम राणा ने रोकने का दबाव बढ़ाया तो मीराबाई ने गोसाई तुलसीदास को चिट्ठी लिखी कि अब आप बताओ, मैं स्त्री शरीर है और परिवार वाले भक्ति में रोड़ा डालते हैं, नहीं करने देते, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास ने उत्तर लिखा, जाके प्रिय न राम विदेही, जिसको भगवान प्यारे नहीं लगते, वो चाहे परम स्नेही हो, अपना हो, लेकिन उसको करोड़ों वैरियों के समान समझ के त्याग दो। तो मीरा को भक्ति साधना में अटन देने वाले विक्रम राणा के मेवाड़ को मीरा छोड़कर वृंदावन में चली गई। विरोधियों को पता चला, यवनों को भी पता चला कि भक्त हृदय चली गई है, तो विक्रम राणा पर विरोधियों का भी दबदबा बढ़ गया और अकाल पड़ने लगा। बड़ा दुखी हुआ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मणों ने कहा कि जैसे विभीषण ने लंका त्यागी तो लंका का अंत हुआ, रावण ने विभीषण को सताया तो रावण का विनाश हुआ, हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को सताया तो हिरण्याकश्यपु का नाश हुआ। ऐसे जो भी व्यक्ति भगवान के भक्त को सताते हैं उनके ऊपर कुदरत का प्रकोप होता है, और जो भगवान के भक्ति के तरफ जाने वाले की सेवा करते हैं उनको कुदरत की तरफ से खूब कुछ मिलता है। ये तो हजारों लाखों साधकों का अनुभव है। जो सत्संग में आए, संत के तरफ सेवा का भाव आया, अभी अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, ये होता ही है। जैसे मैग्नेट से लोहे की प्लेट जुड़ी है तो लोहे की प्लेट को मैग्नेट का, लोही चुंबक का प्रभाव है तो कई लोही चुंबकों, कई लोह के कणों को उठाती, और जो मैग्नेट से वो लोहे की प्लेट हटी तो लोह कण उसको छोड़ देते। ऐसे ही सारे आकर्षणों का केंद्र वो आत्म चैतन्य है। जो जो तुम्हारी बुद्धि उसके तरफ आती है तो बाकी की चीजें आकर्षित होकर तुम्हारे तरफ आ जाती, और जो तुम उससे थोड़े विमुख होकर मंदमती है, इसमें लगे, उसमें लगे, छल किया, कपट किया, ये किया, त्यों ही सारी चीजें तुमको छोड़ने लगती हो, तुम उनको पकड़ते पकड़ते थक जाते हो। आधा घंटा बुद्धि को भगवान के नाम में उच्चारण करते विश्रांति कराया, खाली आधा घंटा, तो एक हफ्ता संसार के विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति तुम्हारे बुद्धि में आ जाती। तेरा निमेष भी परब्रह्म परमात्मा में शांत रहे तो सारे जगत के दान करने का फल सुख मिलता है आगे चलकर। 17 निमेष परमात्मा में विश्रांति पाए तो उसे राजसु यज्ञ करने का फल होता है। एक मुहूर्त 22.5 मिनट भी परमात्मा में टिके, और 13 निमेष 100 निमेष विश्रांति पाए। निमेष माना दाएं घुटने से बाएं के तरफ गए, एक निमेष, दूसरा निमेष, 100 निमेष अर्थात आधी घड़ी, 11:15 मिनट भगवान के ध्यान में विश्रांति पाए तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। आधी घड़ी में, एक घड़ी तो राजसु यज्ञ का फल होता है, और मध्यकाल तक
परमात्मा के ध्यान मगन में रहे तो 1,00,000 राजसु यज्ञ का फल होता है। और दिन भर परमात्मा चिंतन, परमात्मा भाव में रहे तो फिर तो क्या कहना, परम धाम परमात्मा में वास होता है, वो परमात्मामय हो जाता है। ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण सर्ग 38वां श्लोक 31 से लेकर 35वें का अनुवाद मैंने आपको सुनाया। तो परमात्मा ध्यान से बुद्धि में कितनी योग्यता आती है। तो अच्युताय गोविंदाय, परमात्मा कौन है? जो अच्युत है, जो कभी अपने पद से, अपनी सत्ता से, अपने स्वभाव से हटता नहीं, जो का त्यों है। प्रलय में तो क्या, वैसे भी मुख्यमंत्रियों के पद चले जाते हैं, प्रधानमंत्री के पद चले जाते, इंद्र के पद चले जाते, ब्रह्मा जी का पद चले जाता। लेकिन महाप्रलय में तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ऐसा उनके लोक और पद चले जाते हैं। फिर भी जो नहीं जाता वो अभी भी हमारा आत्मा होकर बैठा है। बचपन का पद तुम्हारा चला गया, फिर भी उसको जानने वाले हो तुम। जुआनी का पद गया, भाव गया, तो भी उसको जानने वाले हो। और बुढ़ापे की कई अवस्थाएं वो जाती है, उसको भी जानने वाले हो। ऐसी मृत्यु की अवस्था आएगी और शरीर छूट जाएगा, फिर भी मृत्यु को तुम देखने वाले रहते हो। तो परमात्मा पद और आत्म पद एक ही चीज है। इतना बड़े परमात्मा के लिए आप डरना नहीं कि परमात्मा पद कोई बहुत बड़ा है, हम नहीं पा सकते। वो व्यापक है तो परमात्मा है, और यहाँ मानते हो तो आत्मा है। और यहाँ के होते हुए भी जैसे घड़े के अंदर घड़ा का आकाश है, फिर भी महाकाश से मिला है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से मिला हुआ है। तो खाली अपने अंतःकरण को मैं मेरा मानते हैं तो इतने में आ जाते हैं। वास्तव में तुम इतने व्यक्ति नहीं हो, इतने व्यष्टि नहीं हो। तुम्हारा श्वास समष्टि के श्वास से जुड़ा है, तुम्हारा जलीय अंश समष्टि के जलीय अंश से जुड़ा है, तुम्हारा वायु अंश समष्टि के वायु से जुड़ा है, तुम्हारा अग्नि अंश समष्टि के अग्नि से जुड़ा है। तुम इतने दिखते हो लेकिन इतने नहीं हो, व्यापक से एकाकार हो। तरंग इतना दिखता है लेकिन समुद्र से जुड़ा है। आकाश इतना दिखता है लेकिन महाकाश से जुड़ा है। ऐसे अंतःकरण में चैतन्य इतना दिखता है लेकिन व्यापक ब्रह्मांडों में जो भगवान कृष्ण का चैतन्य है, राम का है, शिव का है, उससे तुम्हारा चैतन्य जुड़ा हुआ है। उसको भगवान भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धि की मंदता है ना, उधर जाती नहीं बुद्धि, मन तो मजूरी कर करके थक जाते सुखी होने के लिए। सुख टिकता नहीं और दुख मिटता नहीं। और जिनको सत्संग मिल जाता और लग जाते हैं ध्यान आदि से, बुद्धि सूक्ष्म बनाते। देखो हथौड़ी भी लोहा है और कुंजी भी लोहे की होती है और सुई भी लोहे की होती है। हथौड़ी ताला तोड़ सकती है, ताला खोलेगी तो कुंजी खोलेगी, लेकिन कुंजी ताला खोल सकती है, कपड़ा नहीं सी सकती। कपड़ा जोड़ने का काम सुई करेगी, है तो सब लोहा। ऐसी मोटी बुद्धि, फिर तो संसारी बुद्धि, साधन भजन वाली बुद्धि, फिर साधक की बुद्धि। साधक की बुद्धि साधना करके इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसमें विवेक जग जाता है, जगमगाता रहता है विवेक। ये मिल गया फिर क्या, ये खा लिया फिर क्या, ऐसे बन गए आखिर क्या। तो हम जब 18-20 साल के थे ना, तो होता था कि क्या ऐसे बने तो फिर क्या। तो एक बार तो मैं शेर बाजार में जो उछल उछल के आवाज मार रहे थे सटोरिया, उनको देखने गया। मैं क्या समझो ये ऐसे बन गए शेयर मार्केट के, तो ये उछल उछल। फिर एक तेल के व्यापारी थे बड़े, धरती ब्रांड उनका चलता था। अब तो मर गया होगा, हम 18-20 साल के थे तब वो बड़ा सेठ था। तो उसको जाके दूसरे उसको बैठे देखा उसकी पेड़ी पर। क्या समझो ऐसे भी अपन बन गए फिर क्या। फिर क्या, कुछ भी होता तो आखिर क्या, ये सवाल उठता था। ऐसा विवेक जगा।
10-12 साल के थे, 10-11 साल के, तो पिताजी मर गए, तो उनको कंधा देखे गए, तो उनको जलते हुए देखा कि देखो आखिर ये। फिर उसी शमशान के पास में बच्चों का शमशान था, उसमें चले जाते थे, चुपचाप बैठते थे, बच्चों को गाड़ते थे। समझो हम अभी मर गए 8-10 साल के, तो इधर गाड़ेंगे, और बड़े हो जाएंगे तो पिताजी को जलाए उधर जलाएंगे, फिर क्या। तो ऐसा विवेक जगता था कि कहीं फिर रुचि नहीं होती थी। नहीं तो पढ़ने में तो पहले थोड़ा सा पहले नंबर में ही पास होते थे, और थोड़ा सा ही लिखना पड़ता, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इन मीन तीन में पहले नंबर में ही पास होते थे, और कोई भी सवाल पूछे तो जवाब भी पैसे ही देते थे, दबंग। लेकिन आखिर ये सब पाकर क्या, तो एक बार गुरुजी ने भेज दिया हमको रामायण वेदांत सम्मेलन, संत सम्मेलन। श्री शंकराचार्य ये वो सब आए थे कानपुर में, आर्यनगर, आज से 38 साल पहले का। तो बोले आपका डिग्री, अब डिग्री क्या क्या बोले, मैं 3 पढ़ा हूं। तो वो तो ऐसा बोले नहीं, भाई तीसरी पढ़े हुए आशाराम महाराज आपको सुनाएंगे। लीलाशाह जी के कृपा पात्र उनके शिष्य स्वामी जी लीलाशाह जी नहीं पधारे, तो उनके शिष्य आए, आशाराम जी आपको सुनाएंगे बस। तो मेरे को हुआ कि ये क्या सब वेदांताचार्य, दर्शनाचार्य, फलानाचार्य। तो मैं चला गया वेदांत का परीक्षा देने को। मैं क्या ये डिग्री ले ले। उसमें प्रस्थान त्रय होता है, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पे व्याख्या होती है, सूक्ष्म होती है, शंकराचार्य जी की, व्यास जी की, वल्लभाचार्य आदि आदि गीताएं जो भी सुप्रसिद्ध विद्वान है उनकी। तो मैंने तो शुरू किया। जब गीता के 6ठे अध्याय पर आया तो उसमें तो आचार्य की परीक्षा इक्वल एमए की परीक्षा होती है। तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल था एमए की डिग्री मिलना, आचार्य में पास हो जाता। ऋषिकेश में शिवाजी डिवाइन लाइफ के नीचे दर्शन महाविद्यालय था, अभी भी है, लेकिन पहले अच्छे आचार्य थे। तो कुछ दिन तो हम रहे, पढ़े। जब वो व्याख्या करे तो फिर हम लोगों से पूछे, तो जो हम 2-3 विद्यार्थी 5 थे आचार्य के विद्यार्थी, तो वो लोग व्याख्या करे, उससे मेरी व्याख्या तेज होती थी। तो आचार्य ने कहा तुम पहले आचार्य कहीं किए हुए हो क्या? मैं क्या किया हुआ नहीं, उसको मैंने नहीं बताया था, तीसरी पढ़ा हूँ। मैं क्या आचार्य पहले नहीं किया है अभी। उन्होंने आपने तो अच्छी व्याख्या। तो पास में फिर गंगा जी थी, अभी भी वहीं से गंगा बन। उधर एक साधु आके चुपचाप बैठा रहता था, पहले एमबीबीएस किया था फिर साधु बन गया, और उसकी स्थिति अच्छी थी। तो मैं भी गंगा किनारे बैठता, वो भी बैठते, तो एक दूसरे से बात हुई तो थोड़ी मित्रता हो गई। तो ऐसे करते करते तो आप इधर कहाँ ठहरे? मैं क्या दर्शन विद्यालय महाविद्यालय में। क्यों? मैं क्या मुझे आचार्य की डिग्री लेनी है, इसीलिए जरा थोड़ा करते हैं। अच्छा, अभी इतना पाने के बाद शब्द कुछ दूसरे थे, अभी आपको डिग्री लेना बाकी है। तो मेरे को लगा डिग्री की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये सम्मेलनों में लोग डिग्रियों की से जरा, मैंने कहा ले ले ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, खूब हंसे उन्होंने, मैं भी हंसा, ले लो डिग्री। फिर 1-2 दिन के बाद बोले अच्छा अभी तक पढ़ाई चल रही है? अभी डिग्री के लिए पढ़ाई चल रही है? मैं क्या बस पूरी हो गई, हम नहीं जाते। बात तो सच्ची है, डिग्री विग्री क्या, जब वो आत्मविश्रांति मिली तो डिग्रियों की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन थोड़ी थी बुद्धि में बचकानी, तो लगे तो साधु के द्वारा भगवान ने सावधान कर दिया, मैं क्या नहीं जाते।
नहीं तो वेदांताचार्य लिखते हैं, आसाराम बापू वेदांताचार्य। कुछ लोग हवाई जहाज की नौकरी करते, 30-40 हजार पगार था, और हवाई जहाज की नौकरी छोड़ के बाबा बने, तो अभी वो बाबा के नाम पीछे पायलट बाबा। अरे पायलट बेचारे कहीं भटकते हैं डिग्री इससे तो तुम्हारी आत्मा की डिग्री का कोई नहीं। जहाज तो मैंने भी चलाया है थोड़ा बहुत, इसमें क्या बड़ी बात है, ये सब तुच्छ चीजें हैं। आप तो शरीर ही नहीं है, आप तो डिग्री आपकी कैसे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बुद्धि की मंदता है। आप आज तक अपने को जो मान रहे हैं ना, वो बुद्धि की कमजोरी से ही मान रहे हैं, बुद्धि की मंदता से ही मान रहे हैं। आप अपने को कुछ भी मान लो, बुद्धि की कमजोरी। जब कुछ मान कर कुछ माने हुए हो तो नींद नहीं आएगी, सारी मान्यताएं भूलते हो तो नींद आती। क्या ख्याल है? सत्य में कोई भी मान्यता की वैल्यू नहीं है, कोई भी मान्यता का महत्व नहीं। मैं मनुष्य हूं और यहां सो रहा हूं, ये याद रहेगा तो नींद नहीं आएगी। बोलो, सारा भूल जाते हैं। जूठा लेना, जूठा देना, जूठा खाना, जूठा आना, जूठा जाना, नानक ऐसा सब झूठ है, मिथ्या है जगत। और मिथ्या जगत भी ऐसा सच लग रहा है कि लोग परेशान हो रहे, रो रहे। आवाज न दो, सुनता होगा आवाज वाला शायद, मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान न करो, रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाए। आजकल तो मोबाइल फोन ने तो सत्यानाश कर दिया। युवक युवतियां न जाने SMS से क्या एक दूसरे को क्या क्या लिखते हैं, सुनते मेरे कान बातें आती तो मेरे को लगता है कि तबाही कहाँ जाकर पहुंचाएगी। तो गुजरात में एक अच्छे संत हो गए, पहले रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, ऑडिट ऑफिसर, वैराग गया और संत बन गए। तो अच्छी गति थी, लालजी महाराज के गुरु तुल्य, गुरु ही थे स्वामी माधवानंद। उन्होंने कुछ छोटे मोटे पुस्तक भी लिखे वेदांत के। हूँ कौन सो, मैं कौन हूँ, उसका खोजो, वहां कौन है इसको खोजो तो मिलेगा। ते ऐसी पुस्तक, भागवत में भी उन्होंने कुछ लिखा, रामायण भी, आध्यात्मिक रामायण उन्होंने लिखी, माधव तीर्थ उनका नाम था। तो उन्होंने उन पुस्तक में लिखा, हूं कौन क्यों ये पूछ, अपने को खोजो, मैं कौन हूं। रमन महर्षि ने भी उसी पर ध्यान दिया, आप अपने को खोजो, मैं कौन हूं। तो आप अपनी असलियत मैं को खोजोगे, वहां संकल्प आ जाएगी, वही ईश्वर आत्मा है। वशिष्ठ जी ने बताया, एक श्वास अंदर गया और वो बाहर आया, उसके बीच की अवस्था चैतन्य ब्रह्म की है, वो अच्युत है। इतना सरल भी है, लेकिन बुद्धि की मंदता है तो फिर पकड़ में नहीं आता हो और ऐसे भटके जा रहे। तो मैंने कई ऐसे छोटे मोटे प्रयोग बताए। रात को सोते समय पंचभौतिक शरीर में नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं, मैं मन को जानता हूं। बुद्धि भी मैं नहीं हूं, बुद्धि बदलती। अहंकार भी मैं नहीं हूं, ये बदलता है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म प्रकृति का है और पंच भौतिक शरीर स्थूल 5 भूतों का है। तो अब 5-6 घंटा शरीर से कोई काम नहीं लेना है। चलो, मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूं,
मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, शास्त्रा प्रकृति में नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, परमेश्वर का। श्वास अंदर गया तो बाहर, तो ऐसे करते करते परमात्मा में विश्रांति के तरफ चलोगे। अभी मैं संध्या को थोड़ा सा ध्यान किया तो मन में आया कि अब नहीं जाऊं। फिर सोचा कि शाम को जो लोग नहीं थे अभी बेचारे आए होंगे तो थोड़े देर मिल के आऊं। उस ध्यान में जाता हूं तो इच्छा ही नहीं होती बाहर आने की, मिलने का रुचि भी नहीं होती। ऐसा सुख है, अकेला सुख नहीं है, परमानंद है और उससे सामर्थ्य आता है। कितना भी बांटो, कईयों के कार्य ग्रास हो जाते हैं, फिर खूटता नहीं तो एक आदमी कमाए 100-200 को खिलाए तो बाँ हो जाए, 200-500 को खिलाए तो यहाँ तो हजारों खा रहे हैं बेचारे, जप यज्ञ कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, ये हुआ, आपको भी मिल रहा है। आपको यहाँ से रोजी रोटी की चीज नहीं मिलती, लेकिन ऐसी मिलती है कि रोजी रोटी में बरकत आ जाती। तो यह आत्मदेव का ऐसा ध्यान। बड़े बड़े कल कारखाने और हों तो वो कोई बड़ा शहर नहीं है, माधव तीर्थ ने लिखा, लेकिन बड़े में बड़ा परब्रह्म परमात्मा है, उसमें जहां विश्रांति पाई वहां पूरा ब्रह्मांड है। वो बड़ी जगह है, बड़ी स्थिति है। तो बड़े में बड़े परमात्मा में आप ध्यान करो तो आपका घर जो भी जगह है वो ऊंची जगह हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। ये तब तक लोग सिर खपाते रहते, मेरा ये हो गया, मेरा बेटी का कर दो, मेरा फलाना कर दो, मेरा ढींगना कर दो। ईश्वर में रुचि नहीं, बुद्धि की मंदता, इसलिए परेशान हो रहे। बेटी भी देना चाहते, पैसा भी देना चाहते, लेकिन छोरा नहीं मिल रहा है। छोरा भी देना चाहते हैं, खर्च भी करना चाहते, छोरी नहीं मिल रही। अब मिल जाएंगे तो क्या झक मार लेंगे। जो मिले मिला है उनकी हालत देखो। तो ऐसी तुच्छ चीजें मांगते और उसी लिए खप के मर जाते। ये बुद्धि की मंदता है। इसी उतना समय अगर परमात्मा के लिए लगे तो आए है कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। मंद बुद्धि है, मंद भाग्या, मंदमती, मंद भाग्या, उपद्रता। एक तो मंद भाग्य है, दूसरा उपद्रवी कलयुग के लोग। न खुद भगवान का भजन करते, न संत को शांति से रहने देंगे। बस ये लो, ये दो, ये करो, वो करो। इधर से हम जाने को मन बना दिया, नहीं तो 2-4 दिन रह के यहाँ से सूरत का जहाज सीधा है, फिर दूसरी जगह से जाऊंगा। इधर तंग करते लोग, रात को 10 बजे 11 बजे भर चिपकू मंदमती। खुद को ईश्वर पाना नहीं, ईश्वर पाए हुए पुरुष को ईश्वर में रहने नहीं देना, घसीटो उनको। ऐसा है। अब इतना बोला, थोड़ी देर तो चुप रहोगे, फिर इधर चालू हो गए तो शुरू हो जाएंगे वही। कितनी बार मनाई हुक्म आया, नहीं करना है, नहीं लेना देना, जाओ बाबा। ईश्वर में रहकर बहुत ऊंचे काम हो जाते हैं। ये सब लेना देना, ये सब दुकानदारी, बहुत तुच्छ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। अकेले में बैठे बैठे कुछ का कुछ उथल पाथल हो जाते हैं। जब लोगों से मिलते तो उतना नहीं चेतना फैलती है। एकांत में बैठे तो ब्रह्मलोक तक के आध्यात्मिक साधकों को मदद हो सकती है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसे एक संत थे रंग अवधूत महाराज, लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे। उन्होंने बताया, रंग अवधूत महाराज स्पीकर ठीक से करे, उधर है ना
छोरे छोरियां हो गए, SMS करते हैं एक दूसरे को, गलत गलत मैसेज देते हैं, गलत गलत चिंतन करते हैं, खाली हो जाती है खोपड़ी। तो मंदमती है, जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं, जहां शांति नहीं है, मजा नहीं है, वहां मजा ले रहे हैं। जैसे कुत्ता हड्डी चबा चबा के मजा ले रहा है, गबरोला वो गोबर का गोला बना के उसी से मजा ले रहा है। कृमि का विष्टा का कृमि विष्टा कोई सार समझ रहा है। ऐसी मंदमती हो गई मनुष्यों की। कहाँ तो सतचित आनंद स्वरूप, जहाँ इंद्र भी बोने हो जाते, वो अपना आत्मदेव है, उधर को ध्यान नहीं है और ऐसे मरे जा रहे। MBBS कर लूं, MD कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फलाना कर लूं, अरे फिर क्या? तथा किम, आखिर क्या? ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। मंदमती के लोग बाहर का हो जाए बस उसी में मारे जा रहे। अरे कितना भी कुछ हो के मिटेगा, जो अमिट है उसको पहचानने के लिए कुछ बुद्धि को जो जरा तो चलाओ। बुद्धू मूर्ख, कई पढ़े लिखे, कई कुछ डिग्रियां वाले ऐसे ही बाहर के जगत में तो उनको होशियार माना जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान की नजर से घाट वाले बाबा बोलते हैं मूड है लोग। तो मूडों को क्या पता। श्री कृष्ण ने भी ऐसे लोगों को मूड कहा, जिसको आत्मा का पता नहीं वो सब मूड है। बाहर से भले विद्वान दिखे, बुद्धिमान दिखे। विमूढ़ानानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वी लगा दिया। विमूढ़ानानु पश्यन्ति, विमूढ़ लोग मुझे अंतरात्मा को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उपसर्ग है ना, विमूढ़ नहीं कहा, मूड नहीं कहा, विमूढ़ कर दिया। चेयर नहीं कहा, धी चेयर, विशेष नहीं। विमूढ़ानानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान की आंख जगे। तो ज्ञान की आंख कैसे जगेगी? तो ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक इंद्रियगत ज्ञान, आंखों से जो दिखता है, कान से सुनाई पड़ता है, उसको ऐन्द्रिक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा मन बुद्धि जगत, मन बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान, ये प्रकृति के राज्य में आता है। ऐन्द्रिक ज्ञान, मन बुद्धि जहां पहुंचती वो सब ज्ञान प्रकृति के राज्य में आता है, नश्वर में है। तीसरा होता है तत्व ज्ञान, वो शाश्वत है। जैसे बचपन की कई यादें अभी भी हैं, लेकिन बचपन में जो पढ़े थे, सर्टिफिकेट थे, तो वो सबको सब याद नहीं है। मन बुद्धि में जो आया वो बहुत सारा भूल गए, लेकिन स्व में जो आया वो टिक गया। मेरा नाम गुड्डू है, वो स्व में रख दिया तो बस गुड्डू चाचा बनेंगे, लेकिन गुड्डू शब्द तो खिंच जाएगा। स्व में जो संस्कार पढ़ते हैं, तो एक होता है मन इंद्रिय तक का ज्ञान, और एक होता है ऐन्द्रिक ज्ञान, दूसरा होता है मन बुद्धि तक का ज्ञान। इन दोनों ज्ञानों को जहां से ज्ञान की किरण मिलती है वो होता है तत्व ज्ञान, आत्मा का, परमेश्वर तत्व का, अच्युत का। वही अच्युत ज्ञान है। वो अच्युत ज्ञान ही सबका रक्षक, पोषक, पालक और सर्वसमर्थ है। अच्युत का दूसरा नाम है अच्युतम केशवम। जो अच्युत है वो केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु शिव में भी उसी अच्युत ज्ञान का प्रभाव है। वो अच्युत ज्ञान में टिके हैं, इसलिए उनके संकल्प में सामर्थ्य है। और दूसरे लोग च्युत ज्ञान में, जो बदलने वाला ज्ञान है, उसमें फंसे हैं।
आंखों का ज्ञान बदलता है, कान का ये वो सब बदलने वाला ज्ञान है। ऐन्द्रिक ज्ञान और मन बुद्धि का ज्ञान परिवर्तित है, लेकिन उस परिवर्तन को जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। तो जो ज्यों का त्यों है उसको मैं रूप में जान ले। तो कोई कोई विरले पहुंचते। उसी तत्व ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी ने राम जी की शरण ली। श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे अर्जुन, तो भी तत्व ज्ञान नहीं थे तो दुख नहीं मिटा। जब कृष्ण ने उपदेश दिया और उसमें टिक गए तो दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। ऐसा महान ज्ञान है आत्मज्ञान।